अस्सलाम हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर्स। व्हाट है रियल नंबर्स। रियल नंबर हमने ऑलरेडी 8th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल यूनियन इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है, यूनियन यानी कम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें उधर से मिलते हैं जी रियल नंबर्स। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर में ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर हैं ये क्या होते हैं जी। वैसे तो हम सिंपली डिफाइन ये करते हैं कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें और फ्रैक्शन के नीचे कभी भी 0 ना हो। सेम ऐसे इरेशनल में कहते हैं कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, ये लिखे जा सकते हैं और ये ना। ये तो डिफाइन की हद तक है। अगर हमने किसी भी नंबर को वैल्यूएट करना हो, फाइंड करना हो कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है, तो उसके लिए एक मेथड होता है, टाइप्स होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर में बेटा दो टाइप्स आती हैं, टर्मिनेटिंग। फर्स्ट आती है जी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या आती है? खत्म हो जाना, रुक जाना। ठीक है, टर्मिनेट हो जाना, खत्म होना, रुक जाना। अब ये होते हैं बेटा किस टाइप के हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएंगे, जैसे 572। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं जी? रैशनल। ये टर्मिनेटिंग है। इस तरह अगर मैं लिखूँ 0.3215 सो ऑन, ये चलता जा रहा है बेटा, ये स्टॉप नहीं हुआ, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ऐसे इसकी जो दूसरी टाइप होती है रैशनल नंबर की, वो होती है रिकरिंग। री अकर, किसी चीज का बार बार आना, रिपीट होना, बार बार आना। फॉर एग्जाम्पल इधर को रैंडमली हम नंबर लिख लेते हैं 0.323232। इसमें पॉइंट के बाद बेटा ये जो 32 है, यही बार बार आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, इसी चीज को रिकरिंग कहते हैं। पॉइंट के बाद किसी सेम पैटर्न का रिपीट होना, जो रेपिटेशन है वो ऐसे सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे 55 रिपीट हो रहा है, वो 5152 5152 5152। इसमें ये 4 नंबर का पैटर्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे है ना। इसमें 2 नंबर का पैटर्न रिपीट होता है, इसमें 1 नंबर का, ऐसे। तो ये होते हैं रिकरिंग। और बेटा ये तो सिंपल सी बात है, जब एक ही नंबर, एक ही चीज बार बार आती रहेगी, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। जैसे हमें पता चला कि रिकरिंग नंबर्स ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, के ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 51 52 53 5। इधर 51 था, इधर 52 होगा, फिर 53 होगा, 54 होगा, ये तो सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर चेंज हो जा रहे हैं, तो ये रिकरिंग नहीं है। तो ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, उनको रैशनल कहते हैं। इरेशनल इसका ऑपोजिट होगा। इरेशनल में टर्मिनेटिंग का ऑपोजिट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर जो ना ही रिपीट हो और ना ही रुक जाए, मतलब चलते रहे। जैसे इधर हमको रैंडम नंबर लेते हैं 5 6 2 3 9।
ये बेटा ना ही ख़त्म हो रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ना ही कुछ रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग भी नहीं। जब दोनों में से कोई एक टाइप भी नहीं है तो ये फिर क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। अब हम कोई रैंडमली नंबर टेस्ट करते हैं। 0.3135, 0.32, 0.6, 37। ये बताएं बेटा जी, रैशनल है या इरेशनल? अगर रैशनल है तो दोनों में से कौन सी टाइप है? ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर है ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, रुक रहा है, तो ये रैशनल है बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। ये चलता जा रहा है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, इर्रेशनल। ये अब किसी भी नंबर के ऊपर जब ये बार लगाना उसका मतलब होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है। वो नंबर 6 के ऊपर बार था, मतलब 6 रेपिटेशन में, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रियकर हो रहा है, रिकरिंग है, तो ये भी रैशनल है। ये भी 37 वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है जी, रैशनल है। अब रैशनल और इरेशनल में एक स्पेशल केस भी आता है, रूट वाला, जिसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, स्क्वायर रूट केस कहते हैं। इसे हम स्पेशल केस कह सकते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 21 का स्क्वायर रूट, 37 का, 81 का, 9 का। बेटा स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है 25, क्या 25 किसी का स्क्वायर है? यस, ये 5 का स्क्वायर है, रैशनल नंबर। क्या 5 किसी का स्क्वायर है, यानी किसी का स्क्वायर लेने से 5 आता? नो, इर्रेशनल नंबर। 21 किसी का स्क्वायर लेने से आता? नो, इर्रेशनल नंबर। 37, नो, इर्रेशनल नंबर। 81 किसी का स्क्वायर है? यस, 9 का, रैशनल। 9 किसका स्क्वायर? 3 का। यानी इधर से हमें बेटा जी ये पता चला कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है, अगर तो वो किसी का स्क्वायर है, अगर तो वो किसी का स्क्वायर है तो नंबर रैशनल होगा। अगर वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। ये थे जी रैशनल इर्रेशनल की कुछ टाइप्स। अब हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे जी हमारी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग है मतलब इरेशनल है। 6 के ऊपर बार, ये अभी हमने इसकी एग्जांपल ली थी, ये देखिए रैशनल नंबर। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, तो देखना कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। नो, नथिंग इज रिपीटेड। तो फिर बेटा ये क्या हुआ, ये ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो इरेशनल। स्क्वायर रूट वाला ये स्पेशल केस आ गया, ये लास्ट वाला। 7 किसी का स्क्वायर? नो, इरेशनल। अब ई और पाई दोनों फेमस इरेशनल नंबर हैं। पाई से तो आप वाकिफ हैं। आगे जी ई है ऑयलर्स कांस्टेंट, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7। ई की वैल्यू होती है 2.718, सो ऑन चलती जाती है। 22 और 7 को अगर डिवाइड करें, इसका जो पॉइंट में आंसर आएगा ये भी बेटा रिपीट होता रहेगा, चलता जाएगा। पाई और ई ये दोनों जो हैं ये फेमस इरेशनल नंबर है। जबकि पाई की ये जो वैल्यू है ना 22/7, ये रैशनल नंबर है। ये हाँ, ये याद रखना। एक टर्म है, इन दोनों में एक डिफरेंस है कि पाई जो है पाई, ये बजाते खुद तो इरेशनल है, जबकि इसकी जो वैल्यू है ये रैशनल नंबर है। हालांकि पाई और 22 एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते,
जैसे हम कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, वैसे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो माइनर डिफरेंस को वो ऑलमोस्ट इक्वल कह देते होते हैं, इसलिए ये इक्वल लिख तो लेते हैं लेकिन ये कम्प्लीटली इक्वल नहीं है। तो वो जो छोटा सा चेंज है वही एक को इरेशनल बना देता है, जबकि उसकी वैल्यू को रैशनल बना देता है। 11 एंड रूट। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें दो नंबर जमा हो रहे हैं। 11 किसी का स्केयर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो इसके लिए आपने ये बॉक्स डिस्कस करते हैं जिधर ये रिमेंबर वाला बॉक्स। रिमेंबर वाले बॉक्स में क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, कि अगर रैशनल और इरेशनल को जमा किया जाए तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है। ऐसे अगर रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा इरेशनल होता है, अगर वह रैशनल नंबर आप जीरो के अलावा कुछ और लें तो। ठीक है, यानी रैशनल और इरेशनल को जमा करें तो आंसर इरेशनल ही आता है, रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इरेशनल ही आता है। यही चीज इधर इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल ये भी दोनों इरेशनल, तो इरेशनल ही आ जाएगा, जाहिर सी बात। 15/4 इसको बेटा जी आपने, अब हमने तो जितने केस डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट वाले डिस्कस किए आपके सामने ही है, ऐसी है ना। तो आपने 15/4 को सिंपली कैलकुलेटर पे डिवाइड करना, तो आपको पता चल जाएगा आंसर पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लास्ट पार्ट आ जाते हैं जी हम इसके लास्ट पार्ट। हाँ जी, जो इसका हमारे पास लास्ट पार्ट था 2 - 2 + 2, ये सोल्वेबल है, जिसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो अगर आप देखें इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b², क्या होता है a+b × a-b, के वही दो नंबर प्लस हो रहे हैं और वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं। जब वही दो नंबर प्लस वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, सेम वही कैसा, वही दो नंबर प्लस वही दो नंबर माइनस। तो जो पहला नंबर है उसका स्केयर माइनस, जो दूसरा नंबर है उसका स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और इसके स्केयर रूट के कैंसिल होने के बाद बचेगा 2। 4 - 2 क्या होता है जी 2। 2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है, चलता ही नहीं जा रहा है, टर्मिनेटिंग हो गया रैशनल। 2 इज अ रैशनल नंबर।